आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं। अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है बस आंखें बंद करके फरारी विश करना और वेट करना कि वो आपके घर के बाहर आ जाए, तो आप ये ऑडियो अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो मैजिक है और मैजिक रियल नहीं होता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली साइकोलॉजी है, अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे आपका ब्रेन मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को फिल्टर करके सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम यूनिवर्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे न्यूरोसाइंस की। वेलकम टू द क्वाइट रूम। यहाँ हम सिर्फ साइंस की बात करते हैं, यहाँ हम समझते हैं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं तो अचानक से वो गाड़ी हर जगह दिखने लगती है। मान लीजिए आप रेड एसयूवी खरीदना चाहते हैं और फिर अचानक से रोड पर हर तीसरी गाड़ी रेड एसयूवी लगती है। क्या हुआ? क्या यूनिवर्स ने आपकी विश सुन ली? बिल्कुल नहीं, वो गाड़ियां वही थीं हमेशा से। फर्क बस इतना है कि अब आपने उन्हें देखना शुरू कर दिया है। इसे साइंस में कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी रस। ये आपके ब्रेन का एक फिल्टर है, लेकिन ये फिल्टर कोई सिंपल चीज नहीं है। ये एक्चुअली आपके ब्रेन स्टेम में लोकेटेड है, स्पेसिफिकली मिड ब्रेन से लेके मेड्यूला तक फैला हुआ। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है जो आपकी कॉन्शियसनेस, अटेंशन और अराउजल को कंट्रोल करता है। जब आप सोते हैं, जब आप जागते हैं, जब आप फोकस करते हैं किसी चीज पर, यह सब रस की वजह से होता है। आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है। हर सेकंड में मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है आपके पास, साउंड्स, विजुअल्स, स्मेल, सेंसेशंस। अगर आपका ब्रेन इन सबको प्रोसेस करने की कोशिश करे तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए आपका ब्रेन एक स्मार्ट फिल्टर यूज करता है, रस। ये फिल्टर कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। अभी इस मोमेंट में आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपके आसपास और भी साउंड्स हैं। शायद फैन की आवाज, बाहर ट्रैफिक की आवाज, अपने हार्ट बीट की आवाज। लेकिन अभी तक आपका रस इन सबको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि आपका फोकस मेरी बात पर था। अब जब मैंने मेंशन किया है तो सडनली आपको ये सब साउंड्स नोटिस होने लगी हैं। ये है रस की पावर। ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर करनी है। और ये डिसीजन बेस्ड होता है आपकी प्रायोरिटीज पर। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, रस उसी को ढूंढता रहता है। अब यहां प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग अनकॉन्शियसली अपने रस को प्रोग्राम करते हैं स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए। वो सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है, कैसे फेल हो सकते हैं, पैसे की कमी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, और गेस व्हाट, उनका ब्रेन एग्जैक्टली वही ढूंढता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप मॉर्निंग में न्यूज देखते हैं। वहां क्राइम की न्यूज है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की न्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज की न्यूज है। आपका रस ये सब नेगेटिव इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इवॉल्व हुआ था। तो पूरा दिन आपका ब्रेन नेगेटिव पैटर्न्स ढूंढता रहता है। फिर आप ऑफिस जाते हैं, बॉस की एक नॉर्मल कमेंट आपको क्रिटिसिज्म लगती है, कलीग का एक कैजुअल रिमार्क आपको पॉलिटिक्स लगता है, प्रोजेक्ट में एक स्मॉल इशू आपको मेजर प्रॉब्लम लगता है। क्यों? क्योंकि आपका रस ऑलरेडी नेगेटिव मोड में सेट हो गया है। आपका रस एक लॉयल सर्वेंट की तरह है। आप जो भी कमांड देते हैं वो उसी को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली वरी करते हैं मनी के बारे में, तो आपका ब्रेन हर जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। अगर आप डरते हैं फेलियर से, तो आपका ब्रेन हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क दिखाएगा। लेकिन यहीं पर रियल मैनिफेस्टेशन आती है। रियल मैनिफेस्टेशन बस इस फिल्टर को मैन्युअली रीप्रोग्राम करना है। ब्रेन को यह नहीं बोलना कि क्या बुरा हो रहा है, बल्कि यह कमांड देना है कि अपॉर्चुनिटी कहां है। यह कॉन्सेप्ट नया नहीं है, एथलीट्स इसे डेकेड्स से यूज करते हैं। ओलंपिक स्विमर्स अपनी रेस को मेंटली रिहर्स करते हैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। बास्केटबॉल प्लेयर्स अपने फ्री थ्रोज को विजुअलाइज करते हैं। सर्जन्स अपनी ऑपरेशंस को मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। ये सब लोग अपने रस को ट्रेन कर रहे हैं सक्सेस के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप साइंटिफिकली अपने रस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये है 3 स्टेप प्रोटोकॉल। स्टेप 1, क्लैरिटी ऑडिट। ब्रेन को विश नहीं, टारगेट दीजिए। वेग गोल्स काम नहीं करते। मुझे सक्सेसफुल होना है, ये गोल नहीं है, ये विश है। गोल होता है स्पेसिफिक और मेजरेबल। जैसे मुझे अगले 6 मंथ्स में ऑनलाइन बिजनेस से 50,000 रुपीज मंथली अर्न करने हैं, या मुझे अगले ईयर तक मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन चाहिए।
लेकिन स्पेसिफिसिटी का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं है। आपको ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि सक्सेस आपके लिए कैसी लुक करेगी। जब आप 50,000 रुपीज मंथली अर्न कर रहे होंगे तो आपकी डेली रूटीन कैसी होगी? आप कहाँ काम करेंगे? किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे? आपका वर्क स्पेस कैसा दिखेगा? जितना डिटेल्ड आप अपने गोल को विजुअलाइज करेंगे, उतना स्पेसिफिक आपका रैज बन जाएगा। अगर आप सिर्फ बिजनेस करना है कहते हैं तो आपका ब्रेन कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है जो स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करे ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने में, तो आपका रैस एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। जब आप स्पेसिफिक होते हैं तो आपका रैस भी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। वेग गोल्स के साथ ब्रेन कंफ्यूज रहता है, वो नहीं जानता कि क्या ढूंढना है। लेकिन क्लियर टारगेट के साथ आपका ब्रेन लेजर फोकस्ड हो जाता है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। लेकिन ये विजुअलाइजेशन वो नहीं है जो आप मूवीज में देखते हैं। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। एथलीट्स इसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं। आंखें बंद करके सिर्फ गोल को देखना नहीं है, उस इमोशन को फील करना है। मेंटल रिहर्सल एक्चुअली आपके ब्रेन में रियल न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है। जब आप कोई एक्शन मेंटली परफॉर्म करते हैं तो आपके ब्रेन की सेम रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जो रियल एक्शन के टाइम एक्टिवेट होते हैं। इसलिए प्रोफेशनल पियानिस्ट्स अपने पीसेस को मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए सर्जन्स अपने प्रोसीजर्स को विजुअलाइज करते हैं। जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आप कैसा फील करेंगे? कॉन्फिडेंट, प्राउड, रिलीव्ड? उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सक्सेस की फीलिंग को मेंटली रिहर्स करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, फियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सिर्फ एंड रिजल्ट विजुअलाइज नहीं करना है, आपको प्रोसेस भी विजुअलाइज करना है। अगर आपका गोल है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, तो सिर्फ सक्सेस को विजुअलाइज न करें, उस जर्नी को भी विजुअलाइज करें। चैलेंजेस को हैंडल करते हुए खुद को देखें, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए खुद को देखें, लर्निंग करते हुए खुद को देखें। क्यों? क्योंकि जब आप चैलेंजेस को मेंटली रिहर्स करते हैं तो रियल लाइफ में वो चैलेंजेस आने पर आप पैनिक नहीं करते। आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। आप काम रहते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं। आप रिस्क्स लेने को रेडी होते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, स्टेप 3, एक्शन। ये स्टेप मैजिक वाले गुरु स्किप कर देते हैं। एक्शन। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सोफा पर बैठकर यूनिवर्स का वेट करें। ब्रेन दरवाजा खोल सकता है पर चलना आपको है। जब आपका रैस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है तो आपको उन पे एक्ट करना पड़ता है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका रैस और भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक्शन से फीडबैक मिलता है। सक्सेस मिलती है या फेलियर मिलती है, दोनों केसेस में आपका ब्रेन लर्न करता है। और जितना ज्यादा आप लर्न करते हैं उतना बेटर आपका रैस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में बन जाता है। मान लीजिए आपका गोल है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना। आपने अपने रैस को प्रोग्राम किया है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। अब आपको सडनली एक पॉडकास्ट में बिजनेस आइडिया सुनाई देगी, एक लिंक्डइन पोस्ट में मेंटर मिलेगा, एक यूट्यूब वीडियो में स्ट्रैटेजी दिखेगी। ये सब चीजें पहले भी थी, लेकिन अब आपका ब्रेन उन्हें नोटिस कर रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ नोटिस करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उस मेंटर को मैसेज करना पड़ेगा, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उस आइडिया पे वर्क करना पड़ेगा। और यहीं पे मोस्ट पीपल फेल हो जाते हैं। वो रेस्ट को प्रोग्राम कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एक्शन स्केरी है, एक्शन में एफर्ट लगती है, एक्शन में फेलियर का रिस्क है। लेकिन यहां आपको समझना पड़ेगा कि फेलियर भी एक टाइप की फीडबैक है। जब आप फेल करते हैं तो आपका ब्रेन लर्न करता है कि क्या काम नहीं करता, और ये इंफॉर्मेशन भी वैल्यूएबल है, क्योंकि अब आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं है, ये इंटेंशनल है। आपको कॉन्शियसली अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ता है। जब भी आप नेगेटिव स्पाइरल में जाते हैं तो आपको अपने ब्रेन को रीडायरेक्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रैक्टिकली कैसे करें। हर मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो 5 मिनट स्पेंड कीजिए अपने गोल्स को विजुअलाइज करने में। लेकिन सिर्फ देखना नहीं है, फील करना है। उस सक्सेस की एनर्जी को अब्जॉर्ब कीजिए। लेकिन मॉर्निंग रूटीन सिर्फ विजुअलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। आपको अपने डे को भी प्लान करना चाहिए। आज आप कौन से एक्शंस लेंगे जो आपको अपने गोल के क्लोजर ले जाएंगे? चाहे वो एक ईमेल भेजना हो, एक कोर्स एनरोल करना हो, या एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करना हो। फिर दिन भर में जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उस पर एक्शन लीजिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली आपके गोल से रिलेटेड ना लगे, लेकिन ट्रस्ट कीजिए अपने रेस पर, वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है।
मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं एक कॉफी शॉप में बैठा था और मैंने एक स्ट्रेंजर की कॉन्वर्सेशन सुनी। वो अपने फ्रेंड को बता रहा था कि उसकी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग हेल्प चाहिए। नॉर्मली मैं ऐसे इग्नोर कर देता, लेकिन उस टाइम मेरा रैस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रोग्राम था। तो मैंने उससे पोलाइटली बात की। रिजल्ट, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से थी। कॉफी शॉप्स में हर दिन ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं, लेकिन मैंने उसे नोटिस किया क्योंकि मेरा रैस उसके लिए ट्रेंड था। इवनिंग में जब आप सोने जाते हैं तो दिन भर की अपॉर्चुनिटीज को रिव्यू कीजिए। कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपने ग्रैब की, कौन सी मिस कर दी। इससे आपका रैस और भी शार्प हो जाएगा। ये रिव्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉन्शियसली अपनी सक्सेसेस और फेलियर्स को एनालाइज करते हैं तो आप अपने रैस को फाइन ट्यून करते रहते हैं। आप सीखते हैं कि कौन से पैटर्न सक्सेसफुल हैं और कौन से नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एनवायरनमेंट भी आपके रैस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका ब्रेन भी नेगेटिविटी को प्रायोरिटाइज करने लगता है। अगर आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका रैस भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हम अनकॉन्शियसली उन लोगों के बिहेवियर्स और थॉट पैटर्न्स कॉपी करते हैं जिनके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं तो आपका ब्रेन भी कंप्लेन करने के लिए रीजंस ढूंढने लगता है। इसलिए अपने इनपुट्स को केयरफुली चूज कीजिए। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब आपके रैस को प्रोग्राम करता है। सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज की बजाय एजुकेशनल कंटेंट फॉलो कीजिए। कंप्लेंट करने वाले फ्रेंड्स की बजाय ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन यहाँ बैलेंस भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीटली नेगेटिव लोगों या सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में चैलेंजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको इन सब को हैंडल करना आना चाहिए, लेकिन आपका डिफॉल्ट मोड पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब चेंजेस छोटी लगती हैं, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने रैस को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रोग्राम करते हैं तो आपकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ। हार्वर्ड में एक स्टडी की गई थी जिसमें लोगों को बास्केटबॉल फ्री थ्रोस प्रैक्टिस करने को कहा गया। एक ग्रुप को फिजिकली प्रैक्टिस करने को कहा गया, दूसरे ग्रुप को सिर्फ मेंटली प्रैक्टिस करने को कहा गया, तीसरे ग्रुप को कोई प्रैक्टिस नहीं करने को कहा गया। रिजल्ट्स, फिजिकल प्रैक्टिस ग्रुप में 24% इंप्रूवमेंट हुई, मेंटल प्रैक्टिस ग्रुप में 23% इंप्रूवमेंट हुई, नो प्रैक्टिस ग्रुप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। यह प्रूव करता है कि मेंटल रिहर्सल ऑलमोस्ट उतना ही इफेक्टिव है जितना फिजिकल प्रैक्टिस। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, यह प्रोसेस टाइम लेती है। ओवरनाइट रिजल्ट्स की एक्सपेक्ट ना करें। आपका ब्रेन ईयर्स से एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रोग्राम है, उसे चेंज करने में टाइम लगेगा। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, मतलब आप किसी भी एज में अपने न्यूरल पाथवेज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअल होती है। टिपिकली एक नई हैबिट फॉर्म करने में 21 से 66 डेज तक का टाइम लग सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। रास आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, लेकिन मैजिक नहीं करेगा। अगर आप करंटली 10,000 रुपीज अर्न करते हैं तो नेक्स्ट मंथ 1 करोड़ की एक्सपेक्ट ना करें। ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होगी, लेकिन ये ग्रेजुअल ग्रोथ भी कंपाउंड होती है। अगर आप हर मंथ 10% इंप्रूवमेंट करते हैं तो एक ईयर में आपकी इनकम ट्रिपल हो सकती है। अगर आप हर वीक एक नई स्किल सीखते हैं तो एक ईयर में आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं, आज से ही शुरू कर सकते हैं। अपने फोन में एक नोट बनाइए, उसमें लिखिए आपका स्पेसिफिक गोल, फिर हर दिन उस गोल को रीड कीजिए। मॉर्निंग में विजुअलाइज कीजिए, दिन भर में अपॉर्चुनिटीज को नोटिस कीजिए, इवनिंग में रिव्यू कीजिए। लेकिन सिर्फ नोट बनाना काफी नहीं है, आपको उस गोल को इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप उसे रीड करें तो फील करें कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। उस एक्साइटमेंट को, उस सेटिस्फैक्शन को, उस कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस करें। और हर वीक अपने प्रोग्रेस को मेजर करें। कितनी अपॉर्चुनिटीज आपने आइडेंटिफाई की, कितनी पर एक्शन लिया, कितनी सक्सेसफुल रही, कितनी से आपने लर्न किया। ये डेटा आपके रैस को और भी एक्यूरेट बनाता है। सिर्फ 21 डेज करके देखिए, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करने लगा है। आपको वो चीजें दिखने लगेंगी जो पहले इनविजिबल थीं। आपको वो कनेक्शंस मिलने लगेंगे जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। ये है रियल मैनिफेस्टेशन, ये है साइंटिफिक अप्रोच। कोई मैजिक नहीं, कोई यूनिवर्स की कॉन्स्पिरेसी नहीं, सिर्फ आपके ब्रेन की पावर को सही डायरेक्शन में यूज करना। आज की दुनिया में हर तरफ नॉइज है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, नेगेटिव न्यूज है, सोशल मीडिया का प्रेशर है। इस सब के बीच में अपने फोकस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो आप फोकस करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। हर दिन आपको थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस करनी पड़ती हैं, मॉर्निंग में उठने से लेकर रात को सोने तक। क्या देखना है, क्या सुनना है, किससे बात करनी है, कहाँ टाइम स्पेंड करना है, ये सब चॉइसेस आपके रैस को प्रोग्राम करती रहती हैं। अगर आप कॉन्शियसली ये चॉइसेस नहीं करते तो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग चलती रहती है, और डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग यूजुअली नेगेटिव होती है, क्योंकि मीडिया नेगेटिव न्यूज़ को प्रायोरिटाइज करती है। सोशल मीडिया कंट्रोवर्शियल कंटेंट को प्रमोट करती है। लोग प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में कम। लेकिन शांति में, द क्वाइट रूम में, आप कंट्रोल वापस ले सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ब्रेन क्या ढूंढे, प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेशंस या पॉसिबिलिटीज, फियर या कॉन्फिडेंस। चॉइस आपकी है, पावर आपके हाथ में है। बस उसे सही तरीके से यूज करना है, साइंटिफिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने रैस को रीप्रोग्राम कर दीजिए, अपने गोल्स को क्लियर कर दीजिए, डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन सिर्फ थिंकिंग नहीं है, ये थिंकिंग प्लस एक्शन है, ये साइकोलॉजी प्लस एफर्ट है, ये साइंस प्लस परसिस्टेंस है। और जब आप इन सबको कंबाइन करते हैं तो मैजिक जैसा लगता है, लेकिन वो मैजिक नहीं है। वो सिर्फ आपके ब्रेन की इनक्रेडिबल पावर है, जिससे आपने फाइनली सही डायरेक्शन में चैनल किया है। रिमेंबर, आपका आरएस हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा फिल्टर करता रहता है, हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता रहता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो काम कर रहा है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो आपके फेवर में काम कर रहा है या अगेंस्ट यू। आज से उसे अपने फेवर में काम करने दीजिए। सक्सेस के लिए प्रोग्राम कीजिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेन कीजिए, ग्रोथ के लिए ऑप्टिमाइज कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी दुनिया कैसे बदलती है। एक अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम, एक एक्शन एट अ टाइम, एक सक्सेस एट अ टाइम।